नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच और इन्हीं सपनों को सच करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके सामने रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेके। ठीक है, रीजनिंग का मॉक टेस्ट होने वाला है जिस प्रकार हम आगे कर रहे थे। ठीक है, हो सकता है एक दो दिन हमारी क्लासेज नहीं हो पाई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको पूरी गारंटी देते हैं कि अभी तक 3 मई तक हमारा और आपका साथ रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, 3 मई तक आपका और हमारा साथ रहने वाला है। तो उससे पहले पहले हम डीआरडीओ एमटीएस के लिए जो भी आपका सिलेबस है वो सिलेबस पूरा का पूरा 100% क्लियर कर देंगे, ये गारंटी है। और उसके बाद रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो साथियों देखिए, फटाफट से तैयार हो जाएगा, कलम उठा लीजिएगा, एकदम मोटिवेट फील करना है। ये नहीं कि मोटिवेशन श्लोक नहीं बोला, ठीक है, मोटिवेशन कोट नहीं बोला तो आपको मोटिवेट फील नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, फटाफट से सभी एकदम तैयार हो जाइए, कलम उठा लीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। हाँ, सपने होंगे सच। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। साथियों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक क्लास ली थी। उसके अंदर आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बेसिकली लेवल पे जितने भी कॉन्सेप्ट बन रहे थे, जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे, उनके बारे में हमने बात की थी। आज यहीं पे एक मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो आपका डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम है और भी बहुत से एग्जामों को अगर एनालिसिस करके आप देखोगे तो बाकी टॉपिक्स की तुलना में इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि जो वर्णमाला परीक्षण है, बात करूं अगर मैं एनालॉगी की, ठीक है, जिसे हम सादृश्यता के नाम से जानते हैं, बात करूं क्लासिफिकेशन की जिसे आप वर्गीकरण के नाम से जानते हैं, इसी प्रकार वर्णमाला परीक्षण यानी कि इनकी तुलना की जाए तो साथियों एनालॉगी और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, जबकि वर्णमाला परीक्षण से एक क्वेश्चन बनता भी है और नहीं भी बनता है। ठीक है, ये एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है कि बहुत ही सरल एग्जाम हो, ठीक है, बहुत ही सरल एग्जाम हो 10th लेवल का, ठीक है, तो वहाँ पे वर्णमाला परीक्षण से क्वेश्चन आता है। अब आपके देखिए क्वालिफिकेशन 10th माना गया था, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाए और नहीं भी आए, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है। यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन तो आता है, क्वेश्चन तो सीजीएल के अंदर भी आता है, यहाँ से एसएससी सीजीएल में भी आता है। ठीक है, तो हमें ये तो जरूरी है, लेकिन फिक्स नहीं है कि आए। जैसे एनालॉगी के अंदर परफेक्ट है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्लासिफिकेशन में परफेक्ट है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये लेवल है थोड़ा सा सिंपल रहता है। यहाँ से अगर वर्णमाला के क्रम आपको याद है तो आप आंसर बता सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि नहीं आए, क्वेश्चन आ भी सकता है। तो हमें तो पूर्व तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, पानी आने के बाद अगर आपको वहां पे पाल यानी जो भी बंदा वगैरह होता है पानी को रोकने का कहा जाए तो नहीं रोक सकते, क्योंकि भाई पानी का बहाव इतना तेज होगा कि आप जो भी वहां पे रखोगे रोकने के लिए वो साथ में चला जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि पानी आने वाला है, उससे पहले आपने वहां पे अच्छी सी तैयारी कर दी, अच्छा सा बंदा बना लिया, तो भाई वहां पर पानी आपका ठहरने वाला है, जिस प्रकार बांध के अंदर ठहरता है। ठीक है, तो देखिए अब हमें तो तैयारी करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको हम चर्चा करेंगे। आप पेन और रब कॉपी उठा लेंगे और यहाँ से फटाफट से क्वेश्चन के आंसर देना शुरू करेंगे, और मुझे आशा और विश्वास दोनों है, ठीक है, कि आप एकदम राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, निम्न अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। दोस्तों, इंग्लिश शब्दकोश, इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार कौन सा शब्द है वो सबसे पहले स्थान पर आएगा, वो आपसे पूछा गया है। साथियों, यहाँ पे हम ज़्यादा क्वेश्चनों की डिस्कस नहीं करेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के अंदर आते हैं। यहाँ से आपको टाइप्स भी समझ में आ जाएंगे और क्वेश्चन का लेवल भी समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पहले का भी पूछ सकता है, बाद में का भी पूछ सकता है, पहले के तुरंत बाद भी पूछ सकता है, अंतिम के तुरंत पहले भी पूछ सकता है। कि किसी प्रकार से आपको घुमाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको घूमना है, लेकिन आंसर राइट बताना है। ठीक है, आंसर में नहीं घूमना है, क्वेश्चन में घूमना है। देखिए भाई, बहुत से लोगों ने यहाँ से राइट आंसर दिया है, कॉटेज डी बता रहे हैं, बिल्कुल डी है वो राइट हो जाएगा। साथियों कैसे हो जाएगा, देखिए अभी इस पे बात करते हैं। यहाँ से फिलहाल के लिए डी राइट हो जाएगा। जिसने भी डी बताया है वो जो भी अपनी स्कोरिंग के लिए सीट लेके बैठे हैं, स्कोर सीट के अंदर अपना 1 नंबर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। देखिए भाई, अंग्रेजी शब्दकोश की बात की है, क्या होता है, ए पहले आता है, जेड सबसे लास्ट में आता है, ए बी सी इस प्रकार चलोगे तो जो पहले आएगा उसको पहले रखेंगे, जो लास्ट आता है उसको लास्ट रखते हैं। तो अब यहाँ पे कैसे लगाओगे, देखो सभी का पहला पहला अक्षर, तो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी और यहाँ भी सी, अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, दूसरा वाई आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है तो आप कहोगे आर आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है तो आप कहोगे ओ आ रहा है। तो अब देखिए भाई,
वाई पहले आता है, यू पहले आता है, आर पहले आता है या ओ पहले आता है? इन चारों में से पहले कौन सा आता है? एबीसीडी बोलिए भाई, आपको पता चल जाएगा। और वैसे आपको पता होगा कि पहले ओ आता है, ठीक है, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद यू आएगा और उसके बाद वाई आएगा। यानी पहले ओ आता है तो ओ वाला भी पहले आएगा। तो ओ वाला कौन है? ये कॉटेज है, इसके अंदर ये वाला ओ आ जाएगा, दूसरे स्थान पे ओ है तो ये वाला पहले स्थान पे आ जाएगा। सबसे पहले हम डिक्शनरी के अंदर इसको लिखेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। जिसने भी डी बताया है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भाई। इसी प्रकार मेहनत करते रहिए और अपनी जो मंजिल है दिन प्रतिदिन, घंटा प्रति घंटा, हर सेकंड अपनी मंजिल के निकट चलते रहिए, अपनी मंजिल की ओर चलते रहिए भाई, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है आपको अगला क्वेश्चन? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा? अब भाई बाद में की बात कर रहा है। पहले बात की थी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, अब ये पूछ रहा है कि सबसे बाद में कौन सा आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सबसे बाद का पूछ रहा है तो सबसे बाद में कौन सा आएगा उसी की बात करेंगे हम। तो भाई बताइएगा, एक सेकंड यहां से मैं थोड़ा सा कर लेता हूं, फिर आपके ऑप्शन देखने में समस्या नहीं आएगी। अब बताओ भाई, सबसे बाद वाला कौन सा आएगा उसके बारे में आपको बताना है कि यहां से जो सबसे बाद में आएगा वो कौन सा होएगा। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश वर्णमाला का क्रम पता है कि ए है वो 1 पे आता है, बी है वो 2 पे आता है, सी है वो 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, ऐसे अगर पता है ना भाई तो आप इस क्वेश्चन को आराम से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। वर्णमाला परीक्षण के अंदर बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी होगी। क्या चीज ध्यान रखनी होगी? एक तो इनके क्रम, अल्फाबेट का क्रम कि ए कौन से नंबर पे आता है, जेड कौन से पे आता है, पी कितने पे आता है, सबके क्रम याद होने चाहिए भाई। दूसरी बात, यहां से आपको बायां और दायां का पता होना चाहिए, बायां कौन सा होता है और दायां कौन सा होता है, ये चीज पता है तो आप कर सकते हो। और मैंने कहा था जो आपका लेफ्ट है, ठीक है, जो जेब वाला हाथ है वो होता है बायां, ठीक है। जेब उल्टी दे दे उसकी गारंटी नहीं लेता भाई मैं, लेकिन जो जेब वाला हाथ होता है वो होता है बायां और बाकी वाला जो दूसरे वाला होता है वो दायां होता है। अब दायां ऐसे भी समझ में नहीं आए तो भाई देखिए, शादी होती है तब कौन सा हाथ मिलाते हैं? शादी होती है तब कौन सा हाथ मिलाते हैं? तो दायां हाथ मिलाते हैं ना, तो वहां से समझ में आ जाएगा दायां। अब शादी तो सबकी होगी एक ना एक दिन, तो याद रखो अभी से कौन सा हाथ मिलाना है, तो वो आपका दायां हाथ हो जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं भाई इसी क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए, राइट आंसर बता रहे हो आप, डी जिसने बताया वो बिल्कुल राइट है। कौन सा? डी वाले यहां से राइट हो जाएंगे एकदम। अब डी वाले कैसे राइट हो जाएंगे, देखिए अभी बात करते हैं क्यों राइट हो जाएंगे। साथियों देखिए, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले कौन सा आता है? एबीसीडी का जो क्रम होगा उसमें, तो यहाँ पे दिख रहा है एच, तो मैंने लिख दिया एच। यहाँ पे दिख रहा है आई, तो आप लिख दोगे आई। यहाँ पे भी आई लिख रहा है और यहाँ पे लिख रहा है एल। अब इनमें से इसने पूछा सबसे बाद कौन सा आता, तो एच, आई और एल में से सबसे बाद कौन सा आता, तो आप कहोगे सबसे पहले आएगा एच, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद जेके और बाद में एल, यानी कि सबसे लास्ट में एल आता है। तो सबसे लास्ट में एल आता है तो सबसे लास्ट भी एल वाला होगा, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसने भी डी बताया है वो अपनी मार्कशीट के अंदर, स्कोर शीट के अंदर 1 नंबर ऐड कीजिए। बहुत ही अच्छी बात है भाई, आपकी मेहनत है वो आपको अवश्य फल दे रही है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा गया भाई, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, उसके बाद ही आंसर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, निम्न शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे पहले शब्द के तुरंत बाद, देखिए पहले शब्द के तुरंत बाद आने वाला शब्द कौन सा होगा? जो पहले आएगा उसके तुरंत बाद, पहले के तुरंत बाद कौन सा होता है? दूसरा। तो दूसरा शब्द कौन सा आएगा? यहां से सेकंड स्थान पे कौन सा आएगा वो आपसे पूछा गया है कि जो पहले शब्द के तुरंत बाद आने वाला शब्द होगा वो कौन सा होगा, उसके बारे में आपको बताना है। तो भाई देखते हैं कौन बताता है, यहां से कौन कितनी मेहनत करता है, ठीक है। कौन कितनी मेहनत करता है, 3 या 4 स्टेप जाओगे तो यहां से आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि सेकंड स्थान पे कौन सा आने वाला है। क्वेश्चन आशा है मेरे को कि यहां से आपका गलत नहीं होगा, बस आपको वर्णमाला क्रम याद होना चाहिए, ठीक है। क्रम याद नहीं है तो भी आपको पता होना चाहिए बेसिकली नॉलेज कि भाई ई पहले आता है या फिर आई पहले आता है या फिर एम पहले आता है, ये चीजें पता है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। रही बात दूसरी दोस्तों यहां से, तो आपको यहां पे जो क्वेश्चन दे रखा है ना, उस क्वेश्चन को आराम से समझना है कि पहले वाला पूछ रहा है, बाद में वाला पूछ रहा है, तुरंत बाद पूछ रहा है, तुरंत पहले पूछ रहा है, ये चीजें ध्यान रखोगे। तो भाई देखिए अभी हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो साथियों यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि तुरंत बाद, पहले शब्द के तुरंत बाद आने वाला शब्द कौन सा होगा, यानी कि जो पहला शब्द है उसके बाद, तो पहले तो पहला निकाल दो और उसके बाद जो दूसरा होगा वही होगा। तो देखिए साथियों, आर सब में आ रहा है तो आर तो भाई सबका गया,
ई सब में आ रहा, अभी तक समान है, हम इसमें कोई भिन्न नहीं निकाल सकते हैं ना अलग, ठीक है, कि भाई इसमें से जो मतलब कौन सा पहले कौन सा बाद, कुछ नहीं कह सकते, सभी एक समान है। एम भी सभी में है भाई, तो ये गया। आई भी सभी के अंदर आ रहा है, तो आई भी अभी तक तो नहीं आया। अब भाई क्या मिला है, यहाँ पे मिला आपको एस, एक यहाँ पे मिला एस, ये वाला एस है, ये भी एस है, और यहाँ पे मिल रहा है आपको एन और एन। क्या मिल रहा है, एन और एन। भाई एन पहले आता है या एस पहले आता है, तो आप कहोगे साहब एन पहले आता है, मतलब ये दो तो नहीं होंगे एस वाले, तो अब इन दोनों में से एक होगा, क्योंकि दोनों के एन है, तो भाई एन हो गए। उसके बाद दोनों में आई आ रहा है, दोनों में एस आ रहा है, दोनों में सी आ रहा है, दोनों में ई आ रहा है, दोनों में एन आ रहा है, फिर इसके अंदर सी आ रहा है और इसमें टी आ रहा है। देखिए इसके अंदर सी आ रहा है, क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और इसमें टी आ रहा है। सी पहले आता है या टी पहले आता है, तो आपको कि सी पहले आएगा, तो फर्स्ट तो हो गया आपका बी। और हमें पूछा फर्स्ट के तुरंत बाद यानी कि दूसरा कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो यहां से जो भी सी आंसर बता रहे हैं, सी वाले एकदम राइट हो जाएंगे। जिसने भी भाई सी बताया था, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, आप एक नंबर ऐड कर दीजिएगा, यहां से सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा गया है अगले क्वेश्चन के अंदर, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से आपको बायां दायां पता है कि बायां कौन सा होता है और दायां कौन सा होता है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से दोस्तों ए वाला और होता है, ये अगर इधर जाओगे तो ये हो जाएगा बायां, और जेड से इधर आओगे तो ये हो जाएगा दायां। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको पूछा है कि बाईं ओर से 10वें अक्षर के, अब आगे क्या करा वो ध्यान रखो, बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर, दोनों तरफ बाईं ओर बोल रहा है, यानी कि घटा दो, दोनों तरफ बाईं ओर बोल रहा है। देखिए बाईं ओर से 10वां अक्षर, तो साथियों माना कि बाईं ओर से 10वां अक्षर ये है, ठीक है। अब वापस इसके बाईं ओर से, तो इसका बायां कौन सा होगा, इसका बायां तो ये होगा ना, यानी कि वापस अपोजिट जा रहा है, यानी कि 10 पहले इधर आ रहा है, फिर 5 वापस अपोजिट जा रहा है, तो पीछे कितना रह रहा है, 5 रह रहा है। और किधर से, बाईं ओर से 5 रह रहा है, तो बाईं ओर से 5वां कौन सा होता है, तो आप कहोगे बाईं ओर से 5वां होता है ई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। जिसने भी सी ऑप्शन बताया है वो यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो सी है जिसके अंदर लिखा हुआ क्या है, ई लिखा हुआ है, तो वही राइट आंसर होने वाला है। जिसने भी यहाँ से सी बताया है ऑप्शन सी साथियों यहाँ से राइट हो जाएगा। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 21वें अक्षर। देखिए यहाँ पे आपको मतलब समझाना है कि बाएं से पूछे तो कैसे करना है, दाएं से पूछे तो कैसे करोगे, ठीक है। जो सीरीज थी, जो डिक्शनरी था, वर्णमाला था, शब्दकोश था, उसके अनुसार कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी हमने सॉल्व किया, आगे और भी करेंगे भाई। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 21वें अक्षर के बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए दाएं से 21वें अक्षर के वापस बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि दायां और बायां कह रहा है, ठीक है। तो अभी सेम नहीं है, आप नहीं घटाओगे, तो कैसे करोगे साथियों, देखिए एक बार आप कोशिश कीजिएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होने वाला है, उसके बाद करते हैं हम सब मिलकर कि यहां से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। हाँ साथियों देखिएगा कैसे करेंगे भाई, बहुत बिल्कुल राइट आंसर बता रहा है। जो भी यहाँ से राइट आंसर बता रहा है, क्या बता रहा है भाई, ए बता रहा है ना, ए वाला बिल्कुल राइट है। क्या कौन कहता है ए वाला राइट है, कौन कहता सी वाला राइट है। देखिए अभी देखते हैं भाई कौन सा राइट हो जाएगा। साथियों देखिए ये होता है बायां, ये होता है दायां। अगर बाएं से चले तो ये 1 होगा और ये 26 होगा, अगर इधर से चलें तो ये 1 होगा और ये 26 होगा। ये चीज तो सबको पता है भाई। अब इसने कहा दाएं से, यानी कि इधर से 21वें अक्षर, तो इधर से 21 तक जाना है, इधर से 21 तक जाना। तो देखिए ये 26 है, यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 24 होगा, यहाँ पे 23 होगा, यहाँ पे 22 होगा और यहाँ से 21 होगा। तो इधर से 21वां अक्षर, तो 21वां अक्षर हो गया ये वाला, ठीक है। अब ये कह रहा है 21वें अक्षर के बाएं से, अब इसका बायां तो इधर वाला ही होगा, तो बाएं से तीसरा अक्षर, यानी कि ये पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर ये वाला आपसे पूछा कौन सा होगा। साथियों यहाँ पे अब 26वां ए है तो 25वां बी होगा और ये 24वां सी हो जाएगा। तो यहाँ से जिसने भी सी यानी कि ए ऑप्शन बताया है वो राइट है, यहाँ से सी हो जाएगा कौन सा, तीसरा अक्षर। ये मैं आपको समझाने के लिए साथियों इतना टाइम ले रहा हूं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आपको इतना टाइम नहीं लेना है एग्जाम के अंदर, आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। कैसे, दाएं से 21वां बोला है, मतलब बाएं से कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे बाएं से हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से लगभग 26 में से मत करना, क्योंकि 27 से करोगी, क्योंकि ए को हम पहला मानते हैं, ठीक है, जैसे जेड को 26वां मानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आपको जो पढ़ा था हमने अरेंजमेंट वाला, ठीक है,
बैठक व्यवस्थीकरण वो भी नॉलेज होगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जिसने भी ए बताया है वो भाई बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? देखिए अगला क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, जिसके अंदर क्या कहा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किस क्रम में लिखा जाता है? विपरीत क्रम में लिखने पर। आप कहोगे विपरीत क्रम में लिखा, इसका मतलब, अरे भाई विपरीत क्रम का मतलब है ये एक यहाँ पे होता है और जेड है वो 26 है वो यहाँ पे होता है। अब ये एक इसको मान रहा है और 26 इसको मान रहा है, यानी कि दाएं से चल रहा है, ऐसे मान लो, ठीक है, दाएं से चल रहा है। विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 19वें अक्षर के, अब देखिए भाई, अब ऐसे भी आप नहीं चलोगे क्योंकि ये जेड है ना, ये फर्स्ट पे आएगा, ठीक है, और फिर आएगा वाई, फिर एक्स, ऐसे होगा, और इधर से फिर आपको बाएं से पूछा है तो फिर इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, मैंने मान लिया ये जेड है वो फर्स्ट पे आएगा, ए है वो 26 पे आएगा, ये मैंने विपरीत क्रम लिख दिया। विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से, बायां कौन सा है? ये वाला, तो बाएं से ये कह रहा है 19वें अक्षर के, 19वें अक्षर, यानी कि बाएं से आपको 19वें अक्षर तक जाना है। 19वें अक्षर के बाएं से वापस 19वां अक्षर का बायां, यानी कि घटेगा, इधर ही आएगा। 19वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? यानी कि 19 में से 7 घटा दो तो पीछे कितने रहते हैं? 12, यानी कि इधर से 12वां अक्षर कौन सा होगा वो आपसे पूछा गया है। तो भाई देखिए जेड से पहले 12वां अक्षर कौन सा होगा उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहां से राइट आंसर किसने बताया है भाई? ओ जो भी बता रहा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैसे दोस्तों? देखिए यहां से आप एक चीज समझिए, टोटल अक्षर कितने होते हैं? 13 और 13 26, दो हमने बना दिए। और इधर से अब जेड से कह रहा है तो जेड से इधर जाओगे 13 पे तो वही आने वाला है भाई, किधर भी जाओ। और 13 पे क्या आता है? तो 13 पे आता है एम, यानी कि एम, तो एम का स्थान तो अपरिवर्तित रहता है, एम तो कहीं जाने वाला नहीं है, उल्टा लिखो सीधा लिखो, ये तो 13 पे ही आने वाला है, ठीक है। तो m तो आ गया 13 पे और हमें जाना है 12 पे, यानी कि m के बाद n और o नहीं जाना, हमें तो यहाँ पे कितने पे जाना है भाई? हाँ, यहाँ से एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमें कितने पे जाना है। तो देखिए m कितने पे आता है दोस्तों? अरे भाई 11 पे क्या आता है? k आता है या नहीं आता है? 12 पे क्या आएगा? l, और 13 पे m आया या नहीं आया? और इसने अब पूछा है, क्या पूछा है कि 7वां अक्षर m 13 पे आ गया, यानी कि हमें पूछा था 19वें अक्षर से, अभी तक ये 13 है, ठीक है, और हमें 19 पे जाना है, यानी कि अभी हम और भी बैक जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ से बैक जाके वापस 7वां जाओगे, जैसे ही दोस्तों देखिए आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मैं यहाँ से क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको ये झमेला पता नहीं चल रहा है भाई, कोई बात नहीं है। आप क्या कीजिए, जेड को आपने फर्स्ट मान लिया है, ए को आपने मान लिया 26, आपसे पूछा विपरीत क्रम में लिखने पर आपने विपरीत में लिख दिया है, ठीक है। बाएं से 19वें अक्षर, तो ये बायां है, इधर से 19 जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? बाएं से 7वां, और 19 के बायां, 19 का बायां वापस ये वाला होगा, तो 7 घटा दो तो 12, यानी कि यहाँ से 12वां अक्षर होगा, वो कौन सा होगा? यानी कि जेड समेत 13वां हो जाएगा। तो आप यहाँ से घटा के आराम से कर सकते हो। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? देखिए भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर। भाई यहाँ भी आपको विपरीत क्रम में लिखा है और कहा है बाएं से 22वें अक्षर। देखिए क्या कह रहा है, विपरीत क्रम में लिखा है, यानी कि जेड फर्स्ट आएगा और ए है वो 26 पे आएगा। विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से, बायां कौन सा होगा? इधर से होगा, तो बाएं से 22वां अक्षर, देखिए ये 26वां है, ठीक है, यहां से लिख देते हैं 25वां, 24वां, 23वां और 22वां। देखिए ए के बाद आएगा यहाँ पे बी आएगा, सी, डी और ई, इस प्रकार होगा। तो इसने क्या कहा, 22वें अक्षर के बाएं से 12वां अक्षर, 22वां अक्षर ये है। अब इसके बाएं से, यानी कि इसके वापस बाएं से, यानी कि वापस इधर ही जाना है, ठीक है। तो इसके बाएं से वापस 12वां अक्षर कौन सा होगा वो आपसे पूछा है। तो भाई बताओ यहाँ से, अब इसके ई से वापस इस तरह बैक जाएंगे तो 12वां अक्षर है वो कौन सा आने वाला है? यानी कि साथियों 22वां तो ये आया है और इससे 12 और उधर जाना है, यानी कि यहाँ से कितने घटा दोगे आप? हाँ ठीक है, या फिर यहाँ से आप इधर चले आओ तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना होगा यहाँ से, कौन बताता है राइट आंसर 7वें क्वेश्चन का कितना आना चाहिए? बिल्कुल यहाँ से ए है वो राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। देखिएगा कैसे, 22 तक तो आप आ गए हो, यानी कि 22वां तो ये है, और आपको अभी तक 12 और उधर जाना है, यानी कि 12 और इधर जाना है। कैसे जाना 12 और इधर? ठीक है, 12 और वापस बैक जाना है, यानी कि 22 माइनस 12 तो कर दो भाई। तो 22 में से 12 करोगे तो यहाँ पे आपको रहने वाला है 11, ठीक है। 22 में से 12 करोगे तो 11 नहीं रखे 10 रहेगा, ठीक है। तो 10, यानी कि जेड से इधर वाला वापस 10 कौन सा आएगा तो उसको आप लिख दोगे। तो क्यू के बाद क्यू आ गया, आर एस टी यू वी, ठीक है, डब्ल्यू एक्स
वाई और जेड कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां क्यू आ रहा है, बिल्कुल 10वां क्यू आ रहा है। तो यहाँ से आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपके वर्णमाला से क्वेश्चन आएंगे तो वो ऐसे ही आने वाले हैं, क्योंकि इतना भी सरल लेवल नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे तो एक दो क्वेश्चन आप अपनी बुक से उठाइएगा और उससे करने की कोशिश कीजिएगा, हूबहू आपसे समझ में आ जाएगा। साथियों ये जरूरी नहीं है कि जो क्लास के अंदर क्लियर करा रहा है वही एग्जाम के अंदर आए, हाँ आएगा वहीं से, कॉन्सेप्ट वही होगा, तरीका वही होगा, लेकिन सिर्फ आपने देखा है ना, सिर्फ आपने क्लासेज देखी है कि कैसे किया जाता है आंसर को सोल्व, तो भाई जहां आपको करना होगा ना वहां फिर वो आपके दिमाग के अंदर नहीं उगलेगा जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। नहीं तो यहां से आपने कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है, यहां से आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आप क्वेश्चन उठाओ और उसी कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन के ऊपर वो कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर वहां पे आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आप एग्जाम के अंदर 100% सॉल्व कर पाओगे। तो इसके लिए साथियों प्रैक्टिस जरूरी है। मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा, जो भी क्लास होती है उसकी प्रैक्टिस किया कीजिए। अब भाई क्या पूछा है, क्या कह रहा है भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब आपको प्रथम अर्धांश क्या होता है और इसको विविध क्रम में, देखिए दोस्तों ए से एम तक बात की थी, फिर एन से हम जेड तक बात कर रहे थे, ये फर्स्ट अर्धांश था, ये सेकंड अर्धांश था। इसने कहा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, कि इस वाले को विपरीत क्रम में लिख रहा है इतना, और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक, और इसको इसी प्रकार सही ही रख रहा है, बल्कि इसको उल्टा लिख रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए भाई, बाएं से सातवें अक्षर के, अब यहां से क्वेश्चन आपको बताना है भाई, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए क्या कह रहा है, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। देखिए अभी तक आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अर्धांश के अंदर 13 होते हैं भाई। देखिए ये ए है और ये क्या है, एम। फर्स्ट अर्धांश को इसने उल्टा लिख दिया है, यानी कि कैसे लिख दिया है, ए आ रहा है, एम आ रहा है, वो आ रहा है फर्स्ट पे, एम कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, और ए आ रहा है वो आ रहा है 13 पे। उसके बाद वापस सही तरीके से लिख रहा है, यानी कि एन वापस 14 पे आएगा और जेड है वो वापस 26 पे आएगा। इस प्रकार इसने कुछ व्यवस्था क्रम कर दिया है। तो आपसे पूछा बाएं से, बायां एम वाला हो जाएगा, बाएं से सातवें अक्षर, यानी कि इधर जाओ 7, और उसके बाद दाएं से, और इसके बाएं दाएं से वापस पांचवा अक्षर, यानी कि 12। 7 और 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं, नहीं होते, यानी कि 12 हमें उधर जाना है, ठीक है। तो यहां से 12 उधर जाओगे तो देखिए ये तो 13 पे है और ये 12 पे, यानी कि ए से पहले क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका क्या बी आंसर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हाँ अब यहाँ से लॉजिक वाला क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही बी मत कर देना, कौन सा 8वां क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन है, ऐसे ही बी किया तो मारे जाओगे, गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ से कौन सा हो जाएगा वो बताइएगा भाई। ये क्वेश्चन एक है ना, ये आपके माइंड परीक्षण के लिए आपके ऊपर छोड़ा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर यहाँ पे कमेंट करिए, बहुत ही अच्छी बात है जिसने भी राइट बताया। बट आपको ये कमेंट बॉक्स है, जो नीचे वाला कमेंट बॉक्स है क्लास के नीचे वाला, उसके अंदर आपको कमेंट करना है किसका कितना साइकोलॉजिकल दिमाग है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रथम अर्धांश का वह अक्षर कौन सा है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ। ऐसा कौन सा अक्षर आया यहाँ पे जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा, बताओ भाई फटाफट से, प्रथम अर्धांश का, ठीक है। यहां से कौन बताता है राइट आंसर की प्रथम। देखिए ये मॉक टेस्ट है, इसमें तैयारी आपको करके आना था, हम सिर्फ यहाँ पे आंसर बताने वाले हैं कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा होने वाला है। बाकी प्रैक्टिस आपकी करनी, ऐसे मानो ये आपका एग्जाम है, एग्जाम के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल गया है, तो वहां आप किस प्रकार से उसका आंसर टिक करते, उसी प्रकार आपको यहाँ भी करना है। साथियों प्रथम अर्धांश को हमने उल्टा लिखा था, ठीक है, यानी कि एम वाले को फर्स्ट बना दिया था, ए वाले को सेकंड बना दिया था, ठीक है। और यहाँ पे 13 अक्षर होते हैं कुल, ठीक है। तो अब 13 में फेरबदल करोगे तो ऐसा कौन सा अक्षर होगा जो उसी स्थान पे रहने वाला है, ठीक है। दोस्तों देखिए अब मैं बोलूं 3 लोग हैं, 1 2 और 3, इनका क्रम इस प्रकार है। अगर इसका क्रम इस प्रकार कर दिया जाए तो भी ये 2 तो बीच में ही रहने वाला, इसका स्थान तो परिवर्तित नहीं होने वाला। उसी प्रकार आप बताओ 1 से 13 है, तो इसको अगर उल्टा सीधा किया जाए तो ऐसा कौन सा होगा जो जिसका स्थान है वो परिवर्तित नहीं होगा, उसके बारे में बताना। देखिए दोस्तों 13 है तो 6 इधर रह जाएंगे और 6 इधर जाएंगे, 12 हो गए, बीच में 1 होगा, यानी कि देखिए बांट रहा होगा भाई, 7वां अक्षर होगा ना यहाँ से, इसके 6 इधर होंगे और 6 इधर होंगे, ठीक है। और ये 7वां अक्षर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ये होगा, इससे 6 इधर और 6 इधर 12 और 1 ये 13 हो गया। अब तो यानी कि जो 7वां अक्षर होगा ना वो उसी स्थान पे रहने वाला है। तो 7वां कौन सा आता है, जी आता है क्या 7वां, बिल्कुल 7वां जी आता है। चौथा डी हो गया, डी के बाद ई एफ और जी,
ठीक है, सातवां जी होता है तो सातवां अक्षर का स्थान है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ से जिसने भी डी आंसर बताया है, डी वाले यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई। ठीक है, अभी हमने प्रथम अर्धांश को उल्टा किया था, द्वितीय को भी उल्टा करके देखते हैं फिर क्या होने वाला है भाई। ठीक है, देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक क्रम में, अब भाई फर्स्ट वाला है ना ए टू एम, इसी को तो उसी क्रम के अंदर रखना है, लेकिन द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लेकिन जो द्वितीय अर्धांश है एम के बाद जेड लिख दिया जाए और लास्ट में 26 पे एन लिख दिया जाए, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर देना है कि वो कैसे हो जाएंगे। भाई ये क्वेश्चन आपके लिए है स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे आप मेहनत करोगे ना, एक बार आपसे राइट नहीं होगा ना तो आपको एक मतलब यूं कह सकते हैं उलझन सी होगी कि यार गलत क्यों हो रहा है। ठीक है, थोड़ा दिमाग गर्म होगा, और जब दिमाग गर्म होगा तो एक बार पेन और कॉपी लेके फिर से बैठ जाइएगा। 100% आप ट्राई करोगे तो आपका आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा। बस बेईमानी नहीं करनी है, जैसा कहा जाता है वैसा करना है। तो क्या कहा है, बाएं से। साथियों बायां कौन सा होता है, इधर से, और इधर ए से एम तक तो इसने वही क्रम रखा है। ठीक है, प्रथम अर्धांश तो वास्तविक क्रम है, तो बाएं से सातवां अक्षर, सातवां होता है आपको पता है जी, और इसके दाएं से सातवां अक्षर वापस इसके दाएं से सातवां अक्षर, यानी कि जी के दाएं से सातवां अक्षर, सातवां ये है, और इससे वापस सातवां, यानी कि ऐसे कौन 14वां अक्षर हो जाएगा, और एम 13 पे है, फिर 14 पे एन आता है, लेकिन वहां तो ये उल्टा लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं, जेड इधर आ रहा है और एन इधर आ रहा है। ठीक है, आपसे पूछा है कि वो अक्षर क्या होगा, तो 13वां तो एम हो जाएगा, 14वां जेड होगा या नहीं होगा। तो जेड यहाँ पे आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी के अंदर दिख रहा है जेड, तो यहाँ से ऑप्शन सी है साथियों, वो आपका राइट हो जाएगा। जिसने भी जेड बताया है या ऑप्शन सी बताया है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 1 नंबर अपने मार्कशीट के अंदर ऐड कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। भाई अगला क्वेश्चन क्या कहा है, इसी का है। ठीक है, दूसरा नहीं है, अभी इसी के अंदर आ रहा है, जो एरो वाला हाथ वाला निशान है उसी के अंदर आ रहा है, यानी कि प्रथम अर्धांश को तो अभी भी वास्तविक क्रम में लिखा हुआ है, और जो दूसरा अर्धांश है उसको उल्टा लिख दिया है। तो देखिए क्या पूछा है भाई, एक ऑप्शन क्या था इसका, डब्ल्यू था, तो डब्ल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं। इतने में आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्या पूछना चाह रहा है। देखिए दाएं से 14वें अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, दोनों तरफ दाया जा रहा है। ठीक है, दाएं से 14वें अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर, दाया कौन सा, यानी कि दाया देखिए फर्स्ट अर्धांश से साथियों, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कहने चाह रहा है। फर्स्ट अर्धांश कौन सा है, तो आप कहोगे फर्स्ट अर्धांश है ए से एम, इसको तो उसी क्रम के अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई भी फेरबदल नहीं की है। कहाँ तक, ए से एम के अंदर। तो भाई फेरबदल कहाँ पे की है, तो आप कहोगे फेरबदल कर दी है, जेड यहाँ पे आ गया है और एन यहाँ पे है, ये फेरबदल कर दी है। तो इसने पूछा दाएं से, अब दायां लास्ट वाला ये वाला होगा, जेड आ रहा है सबसे लास्ट, तो एन की जेड की जगह दायां होता है, जबकि यहाँ पे सबसे लास्ट एन आ रहा तो एन से दायां होगा। और उसने पूछा दाएं से 14वें अक्षर, क्योंकि इधर से 14 आना है, यानी कि इधर तक आओगे 14, तो इधर तक 14 आओगे तो देखिए ये तो 13 पर हो जाएगा, 14 पे क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। और इसके दाएं से, अब इसके वापस दायां कौन सा होगा, तो इसका दायां तो ये वाला होगा, तो इससे 5वां अक्षर कौन सा होगा, यानी 14 में से 5 घटा दो, कितने बचते हैं, वो अक्षर कौन सा होगा। तो साथियों यहाँ से आपको मिल जाएगा वी। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन ए बताया है, क्या बताया है, ऑप्शन ए जिसने भी बताया है, यहाँ से ए वाले है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, यहाँ से वी हो जाएगा आपका। ठीक है, जिसने भी बताया ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, द्वितीय अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब भाई बताओ फर्स्ट के अंदर किस प्रकार करते थे उसी प्रकार इसमें भी कीजिए, आपका एकदम आंसर है वो राइट आ जाएगा। कि बीच में कौन सा रहेगा, भाई बीच में रहेगा, उसी का स्थान है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो बीच में कौन सा आ रहा है उसका बता दो भाई फटाफट से। देखिए साथियों यहाँ से जो भी ए ऑप्शन बता रहा है, टी बता रहा है, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, टी बता रहा है वो बिल्कुल राइट है, कोई नहीं बता रहा है तो सभी रॉन्ग है भाई। ठीक है, जो टी बता रहा है वो बिल्कुल राइट है, टी या फिर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बता रहा है वो बिल्कुल राइट है। साथियों कैसे, देखिए द्वितीय अर्धांश का, द्वितीय अर्धांश कौन सा था, हमने तो फर्स्ट अर्धांश का क्रम चेंज, फर्स्ट अर्धांश को उसी प्रकार रखा था, द्वितीय का क्रम चेंज किया, यानी कि द्वितीय पे एन आ गया था, इधर एन हमारा तो इधर आ गया था लेकिन होता इधर है, तो एन तो यहाँ आ गया था और जेड यहाँ आ गया था। साथियों जेड कितने पे आया था, 14 पे, एन 26 पे। अब इसमें से ऐसा कौन सा होगा जो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि देखिए 13 आपको वापस यहाँ भी मिल रहे हैं, तो ऐसा कौन सा होगा जो इनको बांटेगा, यानी कि 6 इधर रखेगा और 6 ही इधर रखेगा, वो कौन सा होगा, तो आपको कि 20वां अक्षर होगा। ठीक है, 20 से 6 इधर हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, और 20 से 6 ही पहले हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, तो देखिए भाई 14 से 6 20 और 20 से 6 26, यानी कि 20वां अक्षर यहाँ पे जो मिड में वास्तव में मध्यता का काम करेगा, केंद्र के अंदर रहेगा। ठीक है,
ठीक है, इनको उल्टा कर रहा है, वो तो उसी जगह रह रहा है। तो 20वें अक्षर पे कौन सा आता है, 20वें अक्षर पे कौन सा आता है, वही आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 20वें अक्षर पे टी आता है, आप सबको पता है। ठीक है, 20वें अक्षर पे क्या आता है, टी आता है, तो यहाँ से टी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी ए ऑप्शन बताया था उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इससे अगले टाइप के साथियों क्वेश्चन आते हैं, तो एक दो क्वेश्चन हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि वो भी कैसे आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक से आपके सारे डाउट है वो क्लियर होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हालांकि इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है तो वो किस प्रकार का बनता है। तो एक तो सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते थे कि डायरेक्टली अल्फाबेट में पूछ लेगा बाएं से पांचवा कौन सा होगा, दाएं से तीसरा कौन सा होगा। ठीक है, वो तो हमने कर दिया। उसके बाद अगर क्रम चेंज कर दिया जाए तो वो कौन से होते हैं, उनके बारे में भी हमने बात कर ली है। ठीक है, हाँ, सीजीएल के अंदर आते हैं ऐसों की भी हमने बात कर ली। तो अभी हमसे पूछा है शब्द मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है, सबसे पहले उसको समझिए। साथियों, ये जो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है ना, इसके बीच में ऐसे कितने अक्षरों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आ रहे हैं जितने की अल्फाबेट के अंदर आते हैं। जैसे मैं एक पकड़ो ना, तो एम है, एम के बाद लिखा हुआ है टी। ठीक है, तो देखिए एम के बाद टी, ये जो आपकी अल्फाबेट होती है ना, इस एम और टी के बीच में कितने अक्षर आते हैं, जितने भी अक्षर आते हैं ना उतने यहाँ भी आने चाहिए। तो यहाँ तो एम और टी के बीच में एक अक्षर आ रहा है, जबकि यहाँ तो एम के बाद एन आता है। टी को तो टाइम में देखिए निकाल के पता करो। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आए तो लिखो एम के बाद एन आता है, ओ आता है। ठीक है, एम के बाद क्या आता है, एन आता, ओ आता है, पी आता है, क्यू आता है, आर आता है, एस आता है और टी आता है। कितने अक्षर आ रहे हैं एम और टी के बीच में, तो 1 2 3 4 5 और 6 अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही आ रहा है, तो ये तो पहला तो ये तो होगा नहीं। फिर देखिए एक, अब इसे एम से और मानो ना, टी और आ रहा भाई, तो इसको करो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 अक्षर बीच में आए और 7वां टी आ रहा है, यहाँ भी 7वां टी आ रहा है। यानी कि एक तो पता चल गया कि एम और टी के बीच में उतने ही अक्षर आए हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर आते हैं। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ से पता चल गई। दूसरी आपको यहाँ से और दिख रही होगी भाई, देखिए टी और ई के बीच में भी कुछ हो नहीं रहा है, ई और कहीं आया नहीं है। ठीक है, एच और ई के बीच, एम के बीच कुछ हो नहीं रहा है, एम और कहीं आया नहीं है। ठीक है, आया, उनके बीच में गैप बहुत कम है, जबकि यहाँ ज़्यादा होता है। ऐसे आप कर लो, ई और ए के बीच में एक का है लेकिन एक का होता नहीं, एम और टी के बीच में एक का होता नहीं भाई। ठीक है, ए और टी के बीच में भी, ए और आई के बीच में भी एक का होता नहीं। ठीक है, ए और सी के बीच में कितने का होता है भाई, तो आपको कि बी और सी, यहाँ से तो 2 का होता, लेकिन ये एक का कैसे दे रहा है। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। वो चीज़ क्या है, ए के बाद बी सी, ठीक है, और यहाँ पे तो डी आना चाहिए जबकि ई आया, यहाँ पे भी आपको गैप मिल नहीं रहा है। ऐसे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक है, ठीक है, एस के बाद टी आता लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट है टी, तो एस के बाद टी भी तो दिया हुआ है नहीं, तो कैसे करेंगे भाई। ठीक है, इस प्रकार से आपको कोशिश साथियों यहाँ पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे जोड़े कितने बनेंगे आप फटाफट से वो बता दो। एक जोड़ा तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सा बनेगा, एक जोड़ा आपको बताना है कि यहाँ से और कौन सा बन जाएगा, उसके बारे में बताएंगे भाई। ठीक है, हाँ, एक जोड़ा और कौन सा बनने वाला है बताएंगे फटाफट से। साथियों एक हिंट दे दो, यहाँ से 2 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे या एक जोड़ा बनेगा। देखिए अभी तक हमारी नज़र के अंदर यहाँ से एक जोड़ा ही बना है, तो बी वाले राइट हो रहे हैं अभी तक तो। लेकिन आपको इसका पूरा का पूरा क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है। ठीक है, यहाँ से आप करोगे पोस्टमार्टम। देखिए भाई आपको पता खुद चल रहा होगा, एक बार समझ में नहीं आ रहा तो फिर देखिए कलर चेंज करके समझ लेते हैं। एम और टी है, एक अक्षर को पकड़ा, कितने का गैप है, एक का गैप है। क्या एम और टी के अंदर वास्तव में एक का गैप होता, नहीं, तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, एम के बाद ई है, एम और ई के बाद ई के बाद में कितने का गैप होता है, तो ज़्यादा होता है, यहाँ पे इतना नहीं है। एम और एम के बीच तो गैप होता नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है। ए के बीच में इतना गैप नहीं होता, टी के बीच में कितना का है, 1 2 3 4 5 6 का है, और वास्तव में 6 का होता, तो एक तो ये हो गया। इसी प्रकार देखिए ई के बाद एफ जी एच और आई, यहाँ चीज़ समझ में आई नहीं आई। ठीक है, ये दूसरा टीम था। ठीक है, कुल 2 जोड़े हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए ई के बाद देखिए यहाँ पे एम, देखिए ई और आई के बीच में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ई और आई के बीच में कितने अक्षर आते हैं, तो ई के बाद एफ जी और एच और फिर आई आता है, यानी कि ई और आई के बीच में 3 अक्षर आते हैं, और यहाँ पे ये ई है। ठीक है, ये ई है और ये आई है, कितने अक्षर आए, एम ए टी, 3 अक्षर आए, यानी कि एक दूसरा जोड़ा ये बन रहा है। तो यहाँ से टोटल कितने जोड़े बन रहे हैं,
टोटल 2 जोड़े बनेंगे। जो भाई एक बता रहे थे ना वो गलत है, ठीक है, टोटल 2 जोड़े बनने वाले हैं। ऐसे आपको गहराई से देखना पड़ेगा, ठीक है। जब गहराई से देखोगे ना तो ये चीज़ आपकी यहाँ से क्लियर होने वाली है साथियों। एक भी कोई भी पकड़ लो, फिर उसका गैप है वो वास्तव में गैप क्या आ रहा है और चेक करते हो तो कौन सा गैप होता है, उसको आप कंपेयर करोगे तो जो राइट मिल रहा है वही राइट हो जाएगा। तो फिलहाल तो साथियों यहाँ से जिसने भी सी ऑप्शन बताया है बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार भाई। बिल्कुल राइट आंसर बताया आपने, सत्य की पहचान करना सीख लिया है, जिंदगी में बहुत ही सुकून मिलने वाला है। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वंडरफुल। क्या है भाई, वंडरफुल। देखिए भाई वंडरफुल कौन है, वंडरफुल अभी पता करते हैं। क्या कहा है, शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर, ये जैसा लिखा हुआ है ना इसको ऐसे नहीं लिखना है, वर्णमाला के हिसाब से जो पहले आता है उसको पहले लिखो, जो बाद में आता है वो बाद में लिखो। इस प्रकार अगर इसको क्रमबद्ध किया जाए तो ऐसे कितने अक्षर है जो स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। यहाँ पे अपरिवर्तित और परिवर्तित में ध्यान रखना, अपरिवर्तित का कह रहा है कि उन अक्षरों का स्थान है वो परिवर्तित नहीं होगा, जो अभी फिलहाल है वहीं रहने वाले हैं। तो ऐसे कौन से हैं, तो भाई देखिए फटाफट से पहले आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि ऐसे कितने अक्षर है जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब वंडरफुल को इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार लिखिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ से ऐसे कितने अक्षर है जिनका स्थान है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो भाई देखते हैं सबसे पहले यहाँ से राइट आंसर कौन बताता है, ठीक है। कंपटीशन तगड़ा होना चाहिए लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन हो तगड़ा पर नहीं हो लड़ाई झगड़ा, ठीक है। देखिए भाई देखिए यहाँ से कौन सा राइट हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन बी बताया है वो राइट हो जाएगा। ओनली फॉर एक अक्षर ऐसा है, ठीक है, एक अक्षर कौन सा है वो भी अब बता दो भाई, कौन सा परिवर्तित नहीं होगा। एक अक्षर ऐसा है जो परिवर्तित नहीं होगा। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट हमारा काम करते हैं। क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करना है। कर दो भाई अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध। क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, यहाँ से कर दो भाई, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू पहले आएगा, ओ आएगा, ये देखिए इनमें से कौन सा पहले आ जाएगा उसको आप पहले लिख दो, ठीक है। तो देखिए साथियों सबसे छोटा यहाँ पे क्या दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए, तो डी दिख रहा है, यानी कि डी सबसे पहले आएगा। उसके बाद कहीं ई आया है क्या, ई भी आया है तो ई लिख दो। उसके बाद कहीं एफ आया है तो एफ भी आया है तो एफ लिख दो, ठीक है। उसके बाद जी नहीं आया, एच नहीं आया है, आई नहीं आया है, जे नहीं आया है, के आई जे के एल एल आया है तो एल लिख दो। एल के बाद एम नहीं आया है, एन आया है तो लिख दो एन, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखते जाना है। एन के बाद ओ आया है तो ओ लिख दो, ठीक है। उसके बाद पी आया है कहीं क्या, तो पी नहीं आया है। क्यू नहीं आया है, आर आया है तो लिख दो आर, ठीक है। आर के बाद क्या एस आया है, टी आया है क्या, नहीं, यू वी डब्ल्यू आया है उसके बाद तो लिख दिया यहाँ पे डब्ल्यू। अब कितने अक्षर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। वंडरफुल में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक कौन सा नहीं लिखा, यू नहीं लिखा भाई, यू आया हुआ है, ठीक है। यू आया हुआ है तो डब्ल्यू से पहले क्या आ जाएगा, डब्ल्यू से पहले यू आ जाएगा। तो देखिए ये आर था, आर के बाद यू आ गया, उसके बाद डब्ल्यू हो गया। अब इसमें ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, वो उसी स्थान पे रहा है। तो डी तो भाई परिवर्तित हुआ है, ई भी हुआ है, एफ भी हुआ है, एल भी हुआ है, एन भी हुआ है, ओ हुआ है क्या, ओ भी हुआ है, आर हुआ है क्या, तो आर यहाँ पे कितने पे आ रहा है, आर तो भाई क्या, ये तो आपको यहाँ से एक चीज मिलेगी कि भाई कौन सा परिवर्तित हुआ है। हाँ बताएंगे अभी आपको। देखिए यहाँ पे आप देखो डी यहाँ पे कितने पे आ रहा है, 1 पे, यहाँ पे 4 पे हुआ है भाई। ई यहाँ पे 2 पे आ रहा है, यहाँ पे 2 पे नहीं आ रहा। एफ यहाँ पे 3 पे आ रहा है तो यहाँ पे 3 पे नहीं आ रहा। एल यहाँ पे कितने पे, वो लास्ट पे था भाई। एन यहाँ पे कितने पे आ रहा, तो एन यहाँ पे 5 पे आ रहा, वहाँ पे नहीं आ रहा था। ओ यहाँ पे कितने पे आ रहा है, तो ओ यहाँ पे 2 पे आ रहा था, यहाँ पे नहीं हो जाएगा। आर यहाँ पे कितने पे आ रहा है, तो आर कहोगे यहाँ पे सेकंड लास्ट आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है लास्ट से, जबकि यहाँ पे तो तीसरे पर नहीं है। और फिर बात करें यू की, तो यू तो इधर से भाई नहीं आ रहा, ये भी, हाँ यू आ रहा, देखिए यू लास्ट से सेकंड है और यहाँ भी यू लास्ट से सेकंड है, तो ओनली फॉर कौन सा हो जाएगा, यू हो जाएगा। बड़े आराम से और धीरे से देखना है तो ये आपका आंसर यहाँ से राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक अक्षर को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से साथियों जिसने भी बी ऑप्शन बताया था कि एक अक्षर ऐसा है जो उसी स्थान पर रहने वाला है, तो उनका यहाँ से राइट हो जाएगा। यानी कि जो सी जिसने भी बताया था, सी वाले यहाँ से राइट होने वाले हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप पढ़िएगा, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है भाई। पढ़िएगा इस क्वेश्चन को और उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ कोशिश ही नहीं करनी है बल्कि आंसर भी देना है। देखते हैं कौन बताता है यहाँ से राइट आंसर। हाँ यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं कौन बताता है। फटाफट से बताने की कोशिश कीजिएगा, बट राइट बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा। रॉन्ग आंसर
नहीं चलेगा, उसकी भाई इतनी वैल्यू नहीं होती है रॉन्ग आंसर की, राइट बताने की कोशिश कीजिए। साथियों देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, उसी प्रकार से जैसे आप कर रहे हो। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, कम्युनिकेशंस में पहले और दूसरे तीसरे और चौथे पांचवें और छठे इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। भाई देखिए, पहले की जगह दूसरा लिख दिया जाता है, दूसरे की जगह पहला लिख दिया जाए, इस प्रकार अगर ये कर रहा है तो आपसे पूछा है कौन सा होगा। देखिए भाई, ये कर रहा है तो आपके क्या है, आप भी कर लो, ऑर्डर का पालन करो। पहले की जगह दूसरा लिख दिया, यानी कि ओ पहले आ जाएगा, सी बाद में आ जाएगा। दूसरे और तीसरे तो भाई कोई भी करो, वही रहने वाला, दोनों एम है। और एन पहले आ जाएगा, यू बाद में आएगा। ठीक है, सी पहले आएगा, आई बाद में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अभी तक मैंने क्या सही लिखा है, ओ सी लिख दिया, एम एम तो हो गया, एन यू लिख दिया, हाँ उसके बाद आई सी लिख दिया। ठीक है, सी आई आई सी, हाँ बिल्कुल। उसके बाद यानी कि सी तक मैंने लिख दिया, अब टी पहले आएगा, ए बाद में आ जाएगा। उसके बाद ओ पहले आएगा, आई बाद में आएगा। उसके बाद ठीक है, एस पहले आएगा और एन बाद में आएगा। अब इसने क्या पूछा है, इस प्रकार किया जाए तो बताओ, दाएं से गणना करने पर 10वां, यानी कि इधर से साथियों 10वां कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां कौन सा हो जाएगा, 10वां एन हो जाएगा। एन किसके अंदर दिया हुआ, बी में दिया हुआ है। तो यहाँ से जिस भी भाई ने बी ऑप्शन बताया है, जिस भी बहन ने बी बताया है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से जो 10वां अक्षर होगा वो हो जाएगा एन हो जाएगा, और एन दिया हुआ है बी के अंदर। तो यहाँ से साथियों आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश वर्णमाला से यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे, जो लेवल थे आपके एग्जाम से बनने वाले थे कि अगर क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से आ सकता है, उनके बारे में अभी इसमें बात की है। यहाँ से देखिए, हम कर रहे थे रीजनिंग के मॉक टेस्ट में, हम क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते थे हर मॉक टेस्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस ईयर के अंदर इतने सारे क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट थे और जो आए हुए थे आता है तो वो भी इसी प्रकार का और सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है अलग अलग टाइप्स पकड़ना, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो पकड़ना। ठीक है, तो साथियों यहाँ से जितने सारे भी टाइप्स के थे, यानी कि इसमें जो वर्णमाला टॉपिक है इससे प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन बहुत ही कम आए हुए हैं, इतने क्वेश्चन नहीं थे भाई, 10 सालों के अंदर भी इतने क्वेश्चन नहीं थे, करीबन 30 से 35 क्वेश्चन ही थे, और वो इसी टाइप्स के थे। अब इससे बाहर नहीं था, ये 5 या 6 टाइप्स के क्वेश्चन के इसी से आने वाले। तो आपसे अनुरोध रहेगा, आप इसको अपनी जो अल्फाबेट परीक्षण है उसको एक बार अच्छे से टेस्टिंग कीजिएगा, अच्छे से परीक्षण कीजिएगा खुद का भी, और इसको और भी मजबूत बनाइएगा। अब हम चलते हैं, मिलेंगे रीजनिंग के और भी अगली क्लास के अंदर जो भी होगी, और रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेके हम जरूर हाजिर होंगे। रीजनिंग की हमारी 1-2 क्लास भी अभी बीच में होने वाली है, तो हम उनको भी रखेंगे। फिलहाल तो साथियों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।